हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे बेटा। देखो नेक्स्ट हम रोटेशन के अंदर पढ़ते हैं टॉपिक टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क को हम बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, मोमेंट ऑफ फोर्स, या हम इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से समझना बेटा आपने इसको। तो टॉर्क होता क्या है, ये वर्ड आपने सुना होगा छोटी क्लासों में कई बार। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, गाड़ी की भी टॉर्क देखते हैं जब नई कोई परचेज करते हैं, या हम आपस में बात कर रहे होते हैं किसी गाड़ी के बारे में कि हाउ मच टॉर्क इट इज जनरेटेड, तो कितना टॉर्क वो जनरेट कर रही है। तो टॉर्क के बारे में हम बात करते हैं। होता क्या है एक्चुअल में टॉर्क, देखो इसकी डेफिनेशन सिंपली अगर हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलें या आप एग्जाम्स के अकॉर्डिंग चलें, तो एग्जाम्स में आपको ये लिखना है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड अप्लाइड फोर्स। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड अप्लाइड फोर्स, ऐसा लिख सकते हो। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इट इज द अफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट turn about a fixed point. It is the effect of applied force when any object turn about a fixed point. तो ये भी कह सकते हो आप इसकी। तो डेफिनेशन में दो लिख देता हूं इसकी, आप जोन सी लिखना चाहें आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड अप्लाइड फोर्स। या फिर आप दूसरी लिख सकते हैं, इट इज द अफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा आपने लिखा तो टो इज इक्वल टू, टो से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहले ही मैं बता देता हूं इसको, दैट इज टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होती है। या हम इसको लिख सकते हैं टो इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो ये आपका नॉर्मल वेक्टर है जो आपकी डायरेक्शन बताता है। एन कैप क्या, नॉर्मल वेक्टर जो आपकी डायरेक्शन बताता है। टॉर्क की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ द टॉर्क इज न्यूटन मीटर होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला आप सिंपली लिख सकते हो m1l2t माइनस। डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि वर्क के बराबर हो जाता है m1l2t माइनस 2। तो वर्क वाला ही डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है इसमें। तो न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट। जैसे हम कई बार गाड़ियों में नहीं कह देते ये 120 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है, तो m1l2t माइनस 2 ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ये फॉर्मूला रहा, इसकी हेल्प से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। होते क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मैं आपको बता देता हूं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो कि वेक्टर फॉर्म में होती है उसको बेटा हम तीन एक्सिस में ब्रेकअप करते हैं, एक्स में, वाई में और जेड में। तो एक्स के अलोंग उसका कितना कंपोनेंट चला जाता, वाई के अलोंग कितना चला जाता। वेक्टर में हमने ये अच्छे से पढ़ा है कि व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो जैसे अब मैंने बोला कि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके हम तीनों कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, एक्स में, वाई में और जेड में। तो टो एक्स, टो वाई और टो जेड हमें निकालने हैं एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स के अलोंग। तो वो होते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो चलिए अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क निकालना सीखते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। तो एज यू नो दैट कि टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है भाई, ये हमने पढ़ा है अभी। टो इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर आपका पोजीशन वेक्टर है, एफ आपका अप्लाइड फोर्स। तो क्या मैं टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो टो को ऐसे लिख सकता हूं, टो एक्स आई कैप प्लस टो वाई जे कैप प्लस टो जेड के कैप।
वेक्टर फॉर्म में। आर को भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डन। एफ को भी लिख सकते हैं भाई हम वेक्टर फॉर्म में, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना बेटा, जो ये एक्स वाई और जेड है ये सबस्क्रिप्ट होते हैं। सबस्क्रिप्ट का साइज हमेशा ही नॉर्मल जो हम लेटर ले रहे हैं उससे छोटा बनाना होता है। कई बार क्या करते हैं ये कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं एफ एक्स आई कैप, जो कि गलत है, नोटेशन गलत है। आप इसको ऐसे लिखो एफ एक्स आई कैप, एफ एक्स आई कैप। ये जो सबस्क्रिप्ट होते हैं ये छोटे साइज के बनाने हैं, तो ध्यान रखना जब भी आप कहीं लिखो तो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ये हो गए भाई। अब ये तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे ऑपरेट कर दो, कर दीजिए। इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, टो की जगह तो टो लिखो, टो एक्स आई कैप प्लस टो वाई जे कैप प्लस टो जेड के कैप इज इक्वल टू, आर की जगह देखो भाई, आर की जगह ये क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इन टू क्रॉस ऑफ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड की कैप। अब क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आपने अच्छे से सीखी है बेटा वेक्टर में, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट कौन कौन करके दिखाएगा। जिसको आती है वो वीडियो पॉज करके क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता है, नहीं तो वीडियो में मैं अब करवाऊंगा ही। वीडियो पॉज कर दो और क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो बेटा, बिल्कुल हो जाएगी। तो चलो, कई बच्चों ने कर ली होगी बेटा ट्राई वीडियो पॉज करके। तो चलो अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, हम कर लेते हैं टो एक्स आई कैप प्लस टो वाई जे कैप प्लस टो जेड की कैप, ये है। अब मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिख लीजिए आप आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, कुछ ऐसा ही किया था। पहले इसके फॉर्म लिख लीजिए, एक्स है, वाई है और जेड है जी। फिर इसके लिख लीजिए एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड लिख लिया है। तो चलो ठीक है, अब ये मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो फिर मैं ऊपर लिख लूंगा बराबर के निशान के आगे। अब देखो बेटा, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी आपको आनी चाहिए। कैसे करते हैं, आई कैप इंटू ये वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो, वाई की जेड के साथ वाई एफ एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ऐसे लिख लिया। फिर माइनस जे कैप इंटू क्या हो जाएगा, ये छोड़ दिया है, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, एक्स की एफ जेड के साथ एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स प्लस के कैप इंटू, अभी की बार ये छोड़नी है, ये छोड़नी है, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो अब ये आपके पास आ गई है, ये वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं, रख दो भाई। देखो आई कैप इंटू वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ये माइनस को देखो यहां से माइनस कॉमन ले लूं, मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये वाली टर्म आगे आ जाएगी और ये वाली टर्म पीछे शिफ्ट हो जाएगी और ये प्लस बना देगी, प्लस जे कैप इंटू जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। ये बात ध्यान से समझना बेटा, मैंने यहां माइनस कॉमन लिया है, ये एज इट इज है, प्लस के कैप इंटू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो ये आपकी क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद आपका रिजल्ट आता है कुछ ऐसा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके बेटा, समझ के करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के एंगल से भी और आपके एग्जाम्स के एंगल से भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ो। देखो नेक्स्ट हम करते हैं। अब क्या होता है कि जब दो वेक्टर, काफी सारे न्यूमेरिकल हमने किए हैं वेक्टर में, जब व्हेन द टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन वी कैन से दैट द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ आई कैप। तो जो इधर आई कैप का कोफिशिएंट है वो इधर आई कैप के कोफिशिएंट के बराबर, जो यहाँ जे का है वो यहाँ जे के बराबर, और जहाँ ये जो के का है वो के वाले कोफिशिएंट के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, टो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। तो वाई क्या बन जाएगा, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। तो z क्या बन जाएगा, एक्स एफ, यहाँ पे y था भाई, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स।
तो दीज थ्री आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। तो मैंने शुरू में बोला था बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम टो एक्स, टो वाई और टो जेड, यानी कि टो के तीनों डायरेक्शन में क्या क्या पॉइंट जाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स जाते हैं, वो होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो एक्स के अलोंग वाई एफ जेड। देखो अब इसको सिंपली याद भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड, एक्स के बाद क्या आता है वाई, जब एक्स का लिखोगे तो वाई से स्टार्ट कर दो, एक्स वाई जेड, फिर उसका उल्टा, वाई के बाद क्या आता है जेड, वाई जेड एक्स, बिल्कुल पैटर्न ऐसे चल रहा है ये, एक्स वाई और जेड। एक्स का लिखोगे तो पहले वाई फिर जेड फिर जेड वाई, वाई का लिखोगे तो जेड एक्स एक्स जेड, जेड का लिखोगे तो एक्स वाई वाई एक्स, बिल्कुल सेम पैटर्न में लिखे हुए हैं। तो पैटर्न में याद भी हो जाएंगे बेटा, आप कोशिश करना, हो सकते हैं याद ये। तो दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द टॉपिक टॉर्क इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स हैं जो अपने कितने टाइप के होते हैं। कोऑर्डिनेट आपके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरे होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो होते हैं एक्स वाई जेड, ये बात ध्यान रखना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं अपने? एक्स वाई जेड, जो पोजीशन को इंडिकेट करते हैं एक्स वाई जेड, और जो रोटेशन की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं आर थीटा एंड फाई, दीज आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई जेड हो गए, और पोलर कोऑर्डिनेट जो कि यानी कि पोल के अकॉर्डिंग, एक पोल के अबाउट कोई चीज घूम रही है तो वो क्या क्या चेंज करती है, वो रेडियस यानी कि डिस्टेंस चेंज कर सकती है, वो थीटा चेंज कर सकती है वर्टिकल के साथ, वो थीटा चेंज कर सकती है हॉरिजॉन्टल के साथ। आगे समझ में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ ये एंगल सिंबल्स हैं। तो आर थीटा फाई आपके क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई जेड क्या है? कार्टेशियन। अभी आप यही याद रखो कि कोऑर्डिनेट कितने टाइप के होते हैं? दो, और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में हम टॉर्क को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं टॉर्क को बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो देखो भाई, अपने पास अगर मैं स्मॉल वर्क की बात करूं तो स्मॉल वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी आर होता है, सीधी सी बात है। फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स क्या है? फोर्स तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? टॉर्क लगा हुआ है। तो फोर्स टॉर्क लगा हुआ है, तो पहले तो एफ के कंपोनेंट्स लिख लीजिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ को, अगर एक्स और वाई में कर रहे हो, एक्स और वाई में कर लेते हैं एक बार, हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई, तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे हैं। तो एफ को क्या लिख सकते हो? आई कैप इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस जे कैप इंटू एफ ऑफ वाई। डॉट डी आर को क्या लिख सकते हो? आई कैप इंटू डी एक्स प्लस जे कैप इंटू डी वाई। दोनों के डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा? देखो, एफ ऑफ एक्स dx प्लस एफ ऑफ वाई डी। इसको बनाओ भाई फर्स्ट इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई, ये बन गया। अब अपने पास मान लो कि कोई भी जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके जो पोजीशन वेक्टर है वो आर, और ये एंगल है थीटा। तो इस आर का इधर वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया? आर कोस थीटा, और इधर वाला क्या हो गया? आर साइन थीटा। तो क्या मैं फिगर से ये लिख सकता हूं फ्रॉम डायग्राम, एक्स को क्या मैं लिख सकता हूं? आर कोस थीटा। देखो भाई, एक्स के अलोंग कितना है? आर कोस थीटा ही है, एक्स इक्वल टू क्या हो गया? आर कोस थीटा। और वाई को क्या लिख सकता हूं? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। dx बाई डी थीटा है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन का, तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ? r इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा बन गया। अब देखो, ये यहां से बेटा माइनस कॉमन करके बाहर कर लो इसको, dx बाई डी थीटा माइनस r साइन थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा। अब r साइन थीटा क्या था? देखो ये रहा, r साइन थीटा क्या है? y, और r cos थीटा क्या है? x। तो इसका मतलब ये हो गया dx बाई डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ y
और dy बाई डी थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, x। तो यहां से भाई इन दोनों इक्वेशन से, ये वाली और ये वाली, इन दोनों इक्वेशन से देखो मैं ऊपर रफ कर रहा हूं, क्या आ जाएगा, यहां से dx की वैल्यू आ गई, dx इज इक्वल टू माइनस वाई डी थीटा, और dy की वैल्यू आ गई आपकी x डी थीटा। ये दोनों वैल्यूज अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में ऑपरेट करने वाला हूं, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में यूज करो दोनों वैल्यूज, यूजिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो भाई dw इज इक्वल टू fx एज इट इज, dx की जगह पे क्या रख दिया, माइनस वाई डी थीटा, प्लस fy एज इट इज, dy की जगह पे क्या रख दिया, x डी थीटा। तो ये हो जाएगा भाई। अब देखो इसमें से जो कॉमन टर्म है वो कॉमन ले लो, और नहीं है वो अपने पड़ी रहने दो। तो dw इज इक्वल टू डी थीटा तो कॉमन हो जाएगा भाई। अब देखो ये माइनस है, इसको तो पीछे लिख लो वाई एफ एक्स, और ये प्लस है, इसको आगे लिखो एक्स एफ वाई। अब देखो इस इक्वेशन का अगर मैं इससे कंपेयर करूं एफ डॉट डी एक्स से, डी थीटा बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं, डी थीटा आपका रोटेशन के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एफ की जगह पे है और ये वर्क की जगह पे। जब मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो दिस विल इंप्लाइज, इसको आप टॉर्क बना दो रोटेशन में टॉर्क, तो टो इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। और ये टॉर्क कौन सा था, जेड का। अभी मैंने जो कोऑर्डिनेट्स निकलवाए थे ना आपके, चेक करना ये कोऑर्डिनेट्स किस में जा रहा है, जेड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर और एफ एक्स वाई प्लेन में है तो जो टॉर्क है वो चला जाएगा जेड में। अगर आर और एफ वाई जेड प्लेन में है तो टॉर्क चला जाएगा एक्स में। अगर आर और एफ जेड वाई प्लेन में है तो टॉर्क चला जाएगा एक्स में। तो टॉर्क हमेशा ही उनके परपेंडिकुलर जाता है, दोनों का जो प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन है तो जेड में, वाई जेड प्लेन है तो वाई एक्स में। तो ये बातें ध्यान रखना। और ये टो जेड आ गया, एंड दीज आर पॉइंट्स, जैसे टो एक्स टो वाई और टो जेड निकाले थे, यही हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है, टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वो किस में आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो मेरे ख्याल में कुछ टॉर्क का समझ में आया होगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स बेटा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और अच्छे से सीखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।